जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जिन्हें बोर्ड की परीक्षा देनी है, उनके लिए हिंदी में गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जिनकी व्याख्या करनी होती है और उस व्याख्या के आधार पे कुछ प्रश्न भी होते हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक गद्यांश के भाग को लिया है। यहाँ पे जो भी रेखांकित भाग होगा इसका हमें क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेखांकित भाग है। यहाँ से हम इसको पूरा पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी ये गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक प्रश्न है उसको भी हल करना है, यानी इसका भी उत्तर देना है, ये जो प्रश्न है। तो अब इसका हम पहले क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसको लिखते हैं। तो आइए हम पहले संदर्भ पे चलते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। अर्थात मित्रता जो पाठ है वो एक निबंध है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब हम जो रेखांकित भाग है उसका व्याख्या करते हैं। तो उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जो रेखांकित भाग है, रेखांकित भाग है यहाँ पे, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस चीज़ का हमको व्याख्या करना है, तो इसको करते हैं। यहाँ पर इसका जो व्याख्या है ये होगा, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोग में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीति नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये नहीं है ज़रूरी कि समान स्वभाव में ही मित्रता हो। जैसे कि यदि कोई बुद्धिमान है तो बुद्धिमान से ही मित्रता हो, या कोई मूर्ख है तो मूर्ख से ही मित्रता हो, या कोई बलशाली है तो एक बलशाली व्यक्ति से ही मित्रता हो, या एक कमज़ोर व्यक्ति का कमज़ोर व्यक्ति से ही मित्रता हो। यानी ऐसा स्वभाव या कोई चीज़ समानता को देख करके मित्रता नहीं हो सकती, यह कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लेखक का कहना है कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति धनी की ओर आकर्षित होता है, निर्बल शक्तिशाली की ओर आकर्षित होता है, तो ऐसे में एक ही कारण है, वह ये चाहता है कि अगर उसका विपरीत समय है तो वह उसमें उसके विपरीत समय में जो उसका मित्र है उसको उचित प्रेरणा दे सके या उसका सहयोग कर सके। यही मतलब है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति धनी मित्र से मित्रता रखता है, धनी व्यक्ति से मित्रता रखता है, तो वह कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यह हमारे विपरीत समय में मेरा साथ देगा। अगर कोई निर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति शक्तिशाली आदमी से मित्रता रखता है तो वह यही सोचता है कि यह मेरे विपरीत समय में मेरा साथ देगा। लेखक का कहना यही है। तो अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है,
व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। यानी चंद्रगुप्त जो थे वो अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर आकर्षित होते थे तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। ये भिन्नता को देखते हुए होता है कि जो गुण व्यक्ति अपने में नहीं पाता है वह दूसरों में यदि पाता है तो उसके तरफ वो आकर्षित हो जाता है और उससे मित्रता के लिए वो आतुर होता है। तो ये रहे मेरे आज के वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।